चरवाहे की कहानी, जो पहाड़ों में बकरियां चराता था, लेकिन इसकी जबान पर दरूद शरीफ का ऐसा चिराग जलता था जिसने उसकी तारीक जिंदगी को रोशनी में बदल दिया। ये कहानी है बशीर नामी एक नौजवान की, जिसकी पैदाइश एक पहाड़ी इलाके के गांव में हुई। वालिदैन किसान थे और घर में गुर्बत थी। उसकी तालीम 5वीं जमात से आगे ना जा सकी। बाप का इंतकाल जल्दी हो गया था और यूं बशीर को छोटी उम्र में ही मेहनत का बोझ उठाना पड़ा। गांव के पहाड़ों में बकरियां चराना इसका मामूल बन गया। दिन भर पहाड़ों पर अकेला होता, उसके साथ सिर्फ बकरियां और तन्हाई। मगर बशीर ने इस तन्हाई को महरूमी नहीं बनाया, बल्कि उसने तन्हाई में एक दोस्त को अपने साथ रख लिया। और वो दोस्त था दरूद शरीफ। बशीर हर वक्त दरूद शरीफ पढ़ता रहता, बकरियां चराते हुए, पानी भरते हुए, हत्ता कि खाते वक्त भी इसके लबों पर दरूद शरीफ होता। गांव के लोग उसे हैरत से देखते। गांव की औरतें इस पर बातें करती। क्या पागल है ये लड़का, हर वक्त बस कुछ न कुछ पढ़ता ही रहता है, और इसका कोई काम धंधा नहीं क्या? फिर एक किसान बोला, देखना, ये दीवाना सारी जिंदगी ऐसे ही बकरियां चराता रहेगा, कुछ नहीं बनेगा इसका। मगर बशीर इन बातों का जवाब भी दरूद शरीफ से देता। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करता है, उसका अंजाम खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों बेहतर हो जाता है। एक दिन मौसम गैर मामूली हद तक खराब हो गया। बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, और अंधेरी रात जमीन पर छा गई। बारिश ने पहाड़ों को भी खामोश कर दिया। बशीर उस वक्त भी पहाड़ों पर था, और इसकी बकरियां भी साथ थीं। फिर अचानक इसकी एक बकरी गुम हो गई। अक्सर चरवाहे ऐसे मौके पर बकरी छोड़ देते हैं, मगर बशीर ने ऐसा ना किया। वो बस ये कहता गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही की बरकत से ये बकरियां सलामत रहती हैं। और फिर इसने बारिश में दरूद शरीफ पढ़ते हुए बकरी को तलाश करना शुरू कर दिया। बशीर पहाड़ के एक ऐसे हिस्से तक जा पहुंचा जहां वो कभी नहीं गया था। वहां एक पुराना, शिकस्ता हाल गार था। बशीर ने बकरी को गार के अंदर जाते हुए देखा और खुद भी पीछे चला गया। गार के अंदर घुप अंधेरा था, मगर बशीर मुसलसल दरूद शरीफ पढ़ता रहा। अचानक जमीन खिसकने लगी और बशीर एक खुफिया सुरंग में जा गिरा। जब उसने खुद को संभाला और हैरानगी से देखा, तो एक अजीब मंजर इसके सामने था। दीवारों पर नुकूश, जमीन पर चमकदार अशिया, पुराने सके, जेवरात और कीमती पत्थर। ये कोई आम जगह नहीं थी। ये सदियों पुराना खजाना था, जो किसी पुराने बादशाह ने छुपा रखा था। अब बशीर पर आजमाइश का वक्त था। कोई और होता तो शायद चुपचाप सोना चौराता, बेचता और अमीर हो जाता। मगर बशीर ने दरूद शरीफ पढ़ते हुए इत्मीनान का सांस लिया और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दौलत मुझे एक आजमाइश के तौर पर मिली है। अगर ये मेरा नसीब है तो मुझे हलाल तरीके से मिले। वो गांव वापस आया और मस्जिद के इमाम से मुलाकात की। सब कुछ सच सच बयान किया। इमाम साहब हैरत ज़दा थे। इन्होंने करीबी ज़िलई हुक्काम को इत्तिला दी, और यूं बशीर की ईमानदारी सब पर जाहिर हो गई। हुकूमत ने खजाने की जांच पड़ताल की, और ये पता चला कि ये खजाना मुगलिया सल्तनत का है। कई जंगों के दौरान ये खजाना महफूज रखने के लिए गार में दफन किया गया था। बशीर को हुकूमत की तरफ से बहादुरी, ईमानदारी और सच्चाई का आला तरीन अवार्ड दिया गया, और इनाम के तौर पर खजाने का एक बड़ा हिस्सा उसे दे दिया गया। बशीर के पास अब इतनी ज्यादा दौलत आ गई कि वो सारी जिंदगी आराम से गुजार सकता था। लेकिन फिर भी बशीर का दिल नहीं बदला। वो अब भी वही सादा लिबास पहनता, वही पुराना रास्ता इख्तियार करता, और वही पहाड़ों में बकरियों के साथ वक्त गुजारता। इसने अपनी दौलत से मस्जिद बनवाई, यतीम बच्चों के लिए स्कूल खोला,
اور گاؤں کے غریبوں کی مدد کی۔ لیکن سب سے اہم بات، وہ روز گاؤں کے لوگوں کو درود شریف کی اہمیت بتاتا۔ یہ دولت، یہ رزق اور یہ عزت درود شریف کی برکت سے ہے۔ نہ میں نے مانگا تھا، نہ کبھی سوچا تھا، بس درود شریف کا ذکر کرتا رہا اور مجھے سب کچھ مل گیا۔ بشیر کی شخصیت اب ایک تحریک بن چکی تھی۔ لوگ اس سے دعائیں لیتے، اس کے پاس بیٹھ کر درود شریف کا ذکر کرتے۔ اب وہی نوجوان، جو کبھی بشیر کو پاگل کہتے تھے، وہ خود بھی درود شریف کے قائل ہو گئے۔ گاؤں کے اسکول میں بچوں کو درود شریف یاد کرایا جانے لگا۔ ہر دکان، ہر راستہ، ہر زبان پر درود شریف کی مٹھاس چھا گئی۔ میرے بھائیو، یہ چرواہا ہم میں سے ہر ایک ہو سکتا ہے۔ ہماری زبان پر اگر درود شریف ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے، جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ درود شریف صرف الفاظ ہی نہیں، بلکہ یہ دل کی وہ پکار ہے، جو عرش تک پہنچتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج آپ سے ایک درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد دل سے ایک عہد کیجیے۔ روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیں گے۔ کچھ نہیں تو روز صبح و شام 100 مرتبہ درود شریف کا معمول بنا لیجیے۔ آپ کی تقدیر، حالات، رزق، تعلقات، سب کچھ بدل جائیں گے، کیونکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بن جائے، اللہ تعالیٰ اس کا سب کچھ بنا دیتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہو، تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ شاید کسی اور کی زندگی بھی خوشحال ہو جائے، صرف آپ کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو درود پاک کی محبت عطا کرے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جگہ دے۔ آمین۔ ایسی ہی درود شریف کی برکات، کرامات اور فوائد کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔